चलिए हाजरीन, फिर मैं हाजिर हो चुकी हूँ आपसे बातें करने के लिए। और बात करते करते मैं अपना काम भी करती हूँ, जिसे दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आज मैं जुम्मा का मुबारकबाद आप लोग को पेश करती हूँ। जुम्मा बहुत बेहतरीन दिन है, उम्दा दिन है। हम लोग बिज़ी होते हैं, बहुत सारे काम करना, जल्दी जल्दी खाना बनाना, अच्छा सा डिश तैयार करना, फिर नहाना, जुम्मा का एहतमाम करना। जुम्मा को छोटी ईद भी कहा जाता है और इसे ईद की तरह ही, छोटी ईद की तरह ही हमेशा हम लोग मनाते हैं। तो ये देखिए, मैं आज लहसुन छील रही हूँ। मैं एक बार इसे पीस कर एक डब्बे में, शीशा की जार में भर कर रख लेती हूँ, जिससे मेरी काम बहुत आसान हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसे निकालती हूँ और फट से सब्जी उब्जी में डालने में या कोई सा भी डिश बनाने में बड़ी आराम होती है, सहूलत होती है, टाइम बचता है। बार बार मिक्सी भी निकालना पड़ता है, जिससे मैं बच जाती हूँ, बार बार मिक्सी नहीं निकालती हूँ। और इसे थोड़ी देर पानी में फुला कर रख दूँगी। अभी मैं इसे तोड़ रही हूँ। तोड़ने के बाद शाम तक इसे पानी में फूलने दूंगी और रात में पीसकर एक शीशे की जार में भर कर इसे रख दूंगी। लगभग 1 हफ्ता चल जाता है। बड़ी आराम और सहूलत होती है। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे बातें होती है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अपने कामों को दिन भर करते करते थोड़ा बहुत मगरिब के बाद हम लोग को टाइम मिल जाता है। कुछ अपने में भी ध्यान देना चाहिए। हम औरतें ज़्यादातर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में ध्यान देते हैं, लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात है कि कुछ टाइम इन्हीं मसरूफियत वाली ज़िंदगी में कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए, जो हम लोग नहीं निकालते हैं। ये हमारी गलती है। 5 मिनट या 10 मिनट किसी भी तरह से हमें अपने बारे में ध्यान निकालना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी सेहत पर ध्यान देना है, अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर भी ध्यान देना चाहिए। बस हम लोग काम मशीन की तरह करते जाते हैं सुबह से शाम। खासकर हम लोग मिडिल क्लास की औरतें ही ऐसे हैं जो घरों में बिजी होती है। बहुत सारे को मैंने ज़िंदगी जीते हुए देखा है, जिसके ख्वाब में भी हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि उस तरह से हम लोग भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे या फिर या इतना करीब से इन नज़ारों को देख पाए। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी परिवार ही हमारी दुनिया है। हम बाहर कहाँ जा पाते हैं, ना बाहर के दुनिया को देख पाए हैं। बस जहाँ पैदा हुए वहीं से अपना आसपास की ही ज़िंदगी को देखा है और आसपास ही ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कभी कभी सोचना चाहिए कि हम लोगों को भी अपनी ख्वाहिश को, अपनी जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है करना चाहिए। लेकिन हम पर तो बहुत सारे लोगों का सोचना पड़ता है, जो दूसरे की सोचते हैं वो अपनी खुशी कभी पूरी नहीं कर पाते हैं। और गार्जियन एक ऐसी हस्ती है जिसकी ज़िम्मेदारी होती है, किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी हो, घर का हो, मकान, खाना बनाने का हो या पैसे खर्च करने का हो, वो हमेशा खाली रहता है। किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी हो, हम लोग, मैं क्या बोलूँगी, आप लोग खुद महसूस कीजिएगा कि किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी, चाहे जेंट्स हो या महिला हो या औरतें हो या हम सभी भाई बहनों ने देखा है कि अपनी ज़िम्मेदारी उठाने वाले शख्स हमेशा बात भी सुनते हैं और खाली भी रहते हैं और अपनी खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है उन्हें। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी बातें आपसे करके खुश होती हूँ। और ये लहसुन भी मैं छील चुकी हूँ। इसे पीसना है और पीस कर इंतज़ाम करना है। वक्त से पहले सारी कामों को तैयारी
करना पड़ता है और करने से सहूलत ही होती है। करना तो हम ही लोग को है, तो इसीलिए मैं इसे पहले ही कर लेती हूँ। कभी कभी जी का चाहता है कि सारे कामों को छोड़कर आराम करूँ या कहीं जाओ, लेकिन फिर अगर बाहर भी आप निकलते थोड़ी देर के लिए किसी की आदत के लिए या किसी ज़रूरत से, तो फिर आकर वो सारे काम बहुत भारी लगते हैं और करना ही पड़ता है। तो मैं आपको जुम्मा की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद देती हूँ दिल की गहराइयों से अपने तमाम भाई बहनों को, जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर हैं, जहाँ है, मैं सबको दुआएं देती हूँ, सबको जुम्मा मुबारक कहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को दुआओं के साथ आप से अलविदा की इजाज़त चाहती हूँ। हमने हमेशा अपनी दुआओं में सबको शामिल रखा है। शायद मुझे भी इन दुआओं का अल्लाह वापस करते हैं। आप जो दूसरे को दीजिएगा वो आपको मिलेगा। तो मैं हमेशा लोगों को दुआएं देती हूँ कि मुझे भी अल्लाह यही चीज़ दुआओं के साये में रखे और मेरी ज़िंदगी आसान और कामयाब खैर आफियत वाली हो। तो मैं चलिए फिर दुआ देती हूँ कि हम सभी भाई बहनों को, जो मेरे रांची शहर में है, झारखंड में है, पूरे हिंदुस्तान में जितने शहरों में, जितने राज्य में लोग हैं, सबके लिए दुआ मैं करती हूँ कि अल्लाह सेहत दे, खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, गमों से दूर रहे, सितारों की तरह झिलमिलाती ज़िंदगी हो और अपने परिवार के लिए आप हमेशा कामयाब रहे। तो फिर चलिए मैं अलविदा कहती हूँ। फिर कल मुलाकात होगी, एक नई बात होगी और खूबसूरत ज़िंदगी में, खूबसूरत लम्हात में कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी कभी ना कभी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं कल फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।